तो स्पाइडरमैन की बात करने वाले हो कि कि कैसा लगा आपको स्पाइडरमैन के कॉस्प्ले तो बता। यही सब रहने दो। अरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अरे अच्छा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा। प्रेशर नहीं है। फिर आदत है मेरी। मैं पुराने शब्द से थोड़ा सा हूँ, लेजेंडरी गए हैं उसे आप। ओके, इंटरेक्शंस देख रहा था कि आपने मेरा बचपन बना दिया, आपने मेरा हिंदी सुधार दिया। सो वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और पॉडकास्ट इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और हमारे साथ आज है वासु भैया। सो वेलकम वासु गुप्ता टू नियो कॉमिक्स। थैंक यू सो संजय जी का सुपुत्र है, फॉर दोज ऑफ यू हु डज नॉट नो, एंड आई विल बी आस्किंग हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। सो वासु भाई, पहले आप काफी हद तक मुझे इनएक्टिव लग रहे थे एंड आज मैं आपका देखा जैसे आप कॉमिक कॉन को संभाल रहे थे। सो धीरे धीरे आप आ रहे हैं इस गेम में, है ना? सो अभी जो ये हाइपर एक्टिविटी आ रहा है, ये पहले क्यों नहीं आया? लाइक ऑल ऑफ अ सडन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किस पॉइंट पर आया? लाइक कहाँ पर आपको रियलाइजेशन हो कि अभी मुझे आई शुड टेक थिंग्स इन माय हैंड? सर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब पहली बात तो सर नहीं, भाईचारा चलेगा अभी, तो भाई बोलो, नो इश्यूज। तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं शुरू से ही बैकएंड पे काम कर रहा था और सोशल मीडिया में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ, ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं मैं, स्पेशली फेसबुक पे और जो भी चलता है डिस्कशंस फेसबुक वगैरह पे, तो इन्वॉल्व मैं शुरू से ही था। अच्छा। फर्क ये आया है कि कॉमिक कॉन की वजह से एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरा लोगों से मिलना ज्यादा हो गया है, इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं पहले नहीं था और अब दिख रहा हूँ। जहां तक बात रही काम की, काम में मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा इनपुट दूँ विद टाइम। मैंने अपना काम थोड़ा सा और मैनेज करा है, जो बैकएंड का काम है, और मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और काम संभालूं आगे। So मतलब is this out of the pressure that your father has built a legacy, right? So उसको संभालने का प्रेशर है या you innately feel a passion towards this comic book medium? सर प्रेशर नहीं है। फिर आदत है मेरी। तो प्रेशर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने बचपन से देखा है, मैं इसी फैमिली में रहा हूँ, यही बिजनेस मैंने बचपन से देखा है। मैं ऑफिस जाया करता था बचपन में, तो मेरे लिए ना ये काम प्रेशर नहीं, मैंने समझा हुआ है काम और मुझे समझ में आता है ये काम। और मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे सुपर हीरो कॉन्सेप्ट हमेशा से पसंद रहा है और अपनी कॉमिक्स को देखने के पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया, जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा सब कुछ, तो मुझे ये समझ में आया कि इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। अब मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सकूं उतना हो पाऊं। खुद को भी मजा आ रहा है, रीडर्स को भी मजा आ रहा है। So you are the new generation slowly taking over the things and अभी आपका क्या प्लान है, like near and distant future में, how you are planning to expand this thing that you are trying to build with your father here? So plans बहुत बड़े हैं। प्लान्स अभी बहुत सारे नए कैरेक्टर्स, नई कॉमिक्स निकालने के हैं। पुराने जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत आगे तक लेके जाना है। कॉमिक्स की नए स्टोरी आर्क्स प्लान करने हैं, नए कैरेक्टर्स प्लान करने हैं, उसे डिजिटाइज करना है। प्लान बहुत है अभी, मतलब there is no limit to it. So you are looking after Raj Comics plus Sanjay Gupta as well, and Alpha Comics में भी एक्टिव हो। So आपको क्या लगता है कि पुराने कैरेक्टर्स का स्कोप ज्यादा है फ्यूचर में, या नया जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो बाय अल्फा कॉमिक्स उनका स्कोप ज्यादा है? बीच में मैं पुराने शब्द से थोड़ा सा हूँ, लेजेंडरी गए हैं उसे आप। ओके, सो लेट मी रिफ्रेश, लेजेंडरी कैरेक्टर्स का ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है या जो नए किरदार आ रहे हैं उसका अपील ज्यादा हो रहा है रीडर्स के अंदर? देखिए, जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनका और नए कैरेक्टर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। रीजन नहीं? जो कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, जो राज कॉमिक्स के इतने सालों से कैरेक्टर्स लोगों ने पसंद करे हैं, जो स्टोरीज पसंद करी हैं, उनका आज जो हम नए कैरेक्टर्स बना रहे हैं, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता। नागराज, सुपर कमांडो, भेड़िया, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, ये सब कैरेक्टर्स जो हैं ये कुछ अलग लेवल के कैरेक्टर्स हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे कैरेक्टर्स बनाने की, बट हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते उनको। ऑल्दो राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स में इतना पोटेंशियल है आज भी कि हम चाहते हैं कि उसके अंदर बहुत काम करें, कर भी रहे हैं हम और आगे करेंगे भी। जहां तक बात रही अल्फा कॉमिक्स की, जो उसमें नए कैरेक्टर्स हम लेकर आ रहे हैं, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। मैं मार्केट में देख रहा हूँ, अब जैसे आपने कॉमिक कॉन की बात करी, एक्सपोजर से मुझे समझ में आ रहा है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसे भी पसंद कर रहे हैं, उससे भी प्यार कर रहे हैं।
तो लिमिट तो कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। देखिए जो भी हम लोगों का आपस में बैठ के डिस्कशन होता है, जो भी कोई एक विजन बनता है, उसके अंदर क्या है कि जो भी लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स के, नागराज, डोगा, ध्रुव, भोकार, परमाणु, स्टील, शक्ति, ये सब एक भावना बन चुके हैं, ये जीवंत हो चुके हैं, इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तो जीवंत हो चुके हैं। जाहिर सी बात है। तो आज अल्फा से जो कुछ हम लेके आ रहे हैं वो हम नए समय के जो रीडर्स हैं उनको किस तरीके से जो कि इन लेजेंडरी कैरेक्टर्स को से जुड़े नहीं है अभी तक, इन्हें जानते नहीं है, यंगर जनरेशन है जो कि बिल्कुल अलग तरीके की दुनिया से उनका एक्सपोजर है, उनको किस तरीके से हम दोबारा से नए जो उम्र के जो क्रिएटिव्स हैं उनके साथ मिलके उन सबको कॉमिक्स की तरफ लेके आए। और वो हमारा प्लान है जिसमें कि हम हर एज के साथ साथ जो जिस तरह की डिफरेंट टेस्ट है उसको हम लोगों को कैटर कर पाए, जिससे कि जैसे किड्स के लिए हमने वटाकटू, चहल पहल और रेनबो लेके आए हैं, और दूसरी तरफ बावर्ची है तो सुपर हीरो में एल्जेब्रा है और गंगा है, और भी जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो सब कुछ है, और तो फिर मांगा है। तो वो उसका राज कॉमिक्स से जरा भी कोई वो नहीं है संबंध, ये सिर्फ नए समय के साथ कदम से कदम बढ़ाना है। तो इसीलिए वासु भी नए समय का युवा है, वो अब इन सभी क्रिएटिव्स के साथ मिलके एक नया विजन जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप युग के साथ ताल नहीं मिलाओगे तो आप पीछे छूट जाओगे। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ राज कॉमिक्स को भी, अल्फा को भी फॉलो कर रहा हूँ, एंड मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं सिर्फ राज या अल्फा को पढ़ता नहीं हूँ, वेस्टर्न कॉमिक्स भी बहुत पढ़ता हूँ और बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। ये चैनल जब शुरू भी हुआ था वेस्टर्न कॉमिक्स के रिव्यू के साथ ही शुरू हुआ था, बाद में मेरा फोकस जाके इंडियन कॉमिक्स पर आया। एंड आई हैव अ वेरी अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट राज कॉमिक्स हियर। इट माइट हर्ट योर सेंटिमेंट्स, बट आई एम गोना से इट। बहुत सारे किरदार मुझे हेवीली इंस्पायर्ड बॉर्डरलाइन कॉपीड लगा। लाइक मैं नाम लेके बता सकता हूँ, से परमाणु एटम से, एंथनी क्रो से, ठीक है, डोगा इज लिटिल बिट ऑफ पनिशर, सुपर कमांडो ध्रुव नाइट विंग से, ठीक है। तो अल्फा कॉमिक्स के साथ ऐसा ना हो, इस चीज का गारंटी आप दे रहे हो? मतलब आर यू लुकिंग वेरी डीपली कि ऐसा ना हो कि हाँ ये कॉपीड हो जाए, ये इंस्पायर्ड हो जाए? जैसे राज कॉमिक्स के साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं हेवीली इंस्पायर्ड हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा जी। राज कॉमिक्स का जो सबसे पहला किरदार था वो हमने जो प्लान किया था वो था नागराज। और नागराज के बारे में जो पूरा चला था, उसकी ओरिजिन के बारे में यही था कि एक ऐसा किरदार हो जो कि हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ा हुआ हो। तो आप देखेंगे तो नागराज के एक जो स्नेक पावर्स हैं या जो भी उसका स्ट्रक्चर है नागों का, वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ नाग पंचमी हो रहा है, पूजा हो रहा है, यहाँ भगवान शेषनाग हैं, यहाँ भगवान तक्षक हैं जो कि शिव जी के वासुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय संसार है और जो हमारी ग्रंथों से, पुराणों से और इन सब से जुड़ा हुआ है जी। तो उसी को हमने नागराज को सबसे पहला सुपर हीरो जो प्लान किया। उसके अलावा जो आए यानी कि जैसे सबसे पहला सुपर हीरो गगन, विनाश दूत, ये सब आए, ये देखा जाए तो वो हमारा जो विजन था वो नहीं था। उस समय जब हमें राज कॉमिक्स को हमने पब्लिश करने का, लॉन्च करने का सोचा था, तो बाजार में बहुत कॉमिक्स बिक रहे थे। कंपटीटर्स थे बहुत सारे। तो कंपटीटर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहले तो और लोग आए थे, तो हम बाद में आए थे, तो हम कैसे कंपटीटर्स कहेंगे। तो उसको एक सिस्टम बना हुआ था उस समय मार्केट का कि 4 कॉमिक्स का, 6 कॉमिक्स का या 8 कॉमिक्स का एक सेट आएगा। तो उसको उसमें पेनिट्रेट करने के लिए उस मार्केट में हमें भी वो सेट सिस्टम के साथ चलना था।
तो हमने कुछ अलग अलग राइटर्स आर्टिस्ट जो बाजार में काम कर रहे थे उन सबको हायर किया और फिर वो एक सेट बनाया। तो चांस की बात है कि जो नागराज सबसे पहले आना था वो 14th नंबर पे आया। अच्छा। तो पहली 4 कॉमिक्स आई, कनकपुरी की राजकुमारी और वो एक ओरिजिन सेट है, हाँ, अभी अवेलेबल है। हाँ, तो इस तरीके से वो फॉर्मेट में नागराज आया। उसके बाद आप देखेंगे कि और इससे अलग हटके भी एक बात मैं बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में जो कॉमिक्स आ रही थी उनमें से कुछ पब्लिशर थे जो कि ह्यूमर या किड्स की कॉमिक्स निकाल रहे थे, कार्टून कॉमिक्स निकाल रहे थे, या कुछ माइथोलॉजी पे निकाल रहे थे, या जीवनिया निकाल रहे थे, तो कुछ जो है परी कथाएं निकाल रहे थे, फेरी टेल्स निकाल रहे थे। लेकिन हमें हमारा जो मेन था वो सुपर हीरो जॉनर था। उस सुपर हीरो जॉनर को प्योरली सुपर हीरो जॉनर को उस समय का जो रीडर बेस था उस तक पहुंचाना था। उस तक पहुंचाने के लिए हमें मतलब कवर अप करने के लिए जो मार्केट था उस समय वो फेरी टेल्स भी डालनी पड़ी, तो कुछ ह्यूमरस कॉमिक्स भी डालनी पड़ी, और उसके थ्रू हमने वो अपना सुपर हीरो का जो जॉनर था वो लोगों तक पहुंचाना शुरू करा। और वो तो खैर एक स्ट्रगल था, बाद में वो सक्सेस मिल गई। तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो कि किसी को सिखा सके कि सुपर हीरो क्या होता है, वो विधा क्या है। तो हमें भी, हमारे जो भी और राइटर्स थे या जो भी आर्टिस्ट थे, वो लोग उस समय बाजार में जो कुछ अवेलेबल था, वो आपका डीसी और मार्वल, उन लोगों को वो पढ़ते थे, उसको स्टडी करते थे, वो लोग इंस्पिरेशन लगी, राइट। वो एग्जैक्टली कॉपी तो कोई भी करेक्टर नहीं था। कुछ एक को अगर आप, जैसे आपने एंथोनी का नाम लिया, हाँ मैं मानता हूँ उसमें कुछ और भी करेक्टर्स होंगे, लेकिन अगर जो मेन जो करेक्टर्स जितने भी हैं, डोगा है, आपने कहा पनीशर का वो था, लेकिन डोगा का ओरिजिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल इंडियन है, पूरी तरीके से देसी है, ठीक है। ऐसे ही नागराज का है। नागराज का नाम इसलिए मैं नहीं लिया बिकॉज आई फेल्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल, लाइक स्नेक पावर से ना नेगेटिविटी को रिलेट किया जाता है यूजुअली, तो वहां पर एक सुपर हीरो जॉनर में यू नो इट फेल्ट वेरी द मोस्ट ओरिजिनल राजकुमार कैरेक्टर आई गेस। लेकिन नागराज इतना ओरिजिनल होने के बावजूद भी एक पॉइंट पर विश्वरक्षक नागराज आया एंड इट फेल्ट लाइक अ नॉक ऑफ सुपरमैन। सो वहां पर जाकर थोड़ा और बुरा लगा कि यार यही एक कैरेक्टर था जो सही था, और इसमें भी वो ही इज फ्लाइंग, ही इज यू नो वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, वो महानगर में मेट्रोपोलिस एक फेक नाम हो रहा है। अगेन मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने सभी क्रिएटिव्स को एक देता हूँ। अब उस समय में अगर उनको लग रहा है राइटर को कि हाँ हमें इस तरीके से इसको एक ओपी कैरेक्टर बनाना है, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सुपरमैन को कॉपी किया गया है या कुछ भी है। उसको एक ओपी कैरेक्टर बनाना है तो उन्होंने उसमें पावर डाली कि वो उड़ सकता है। देखिए ये सब चीज़ें आप करते हैं तो इतना काम कॉमिक्स में, सुपर हीरो जॉनर में इतना कुछ काम हो चुका है कि कहीं ना कहीं लग सकता है कि यार ये चीज़ उससे मिल रही है। हमें ये देखना कि हमारा इंटेंट क्या है। और इसी सिलसिले में मैं डायरेक्ट वासु भाई की तरफ जाऊंगा कि इंटेंट अगर सही है, हाउ आर यू गोइंग टू अवॉइड कि अल्फा के कैरेक्टर्स के साथ भी 20 साल बाद मेरे जैसा कोई रिव्यूअर ऐसा कमेंट्स ना करे। सर ऐसा है सॉरी ऐसा है मेरा मानना ये है कि हम सारे धरती पे रह रहे हैं, सब कुछ एक ही आसमान के नीचे हो रहा है। पावर्स जो हैं आज तक लोगों ने बहुत दिमाग लगाया किसको, कैरेक्टर को क्या पावर दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना, इनविंसिबिलिटी हो गई, फ्लाइंग पावर हो गई, ये सब चीजें हैं जो कि सुपरमैन में ही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हजारों कैरेक्टर्स होंगे जो कि उड़ सकते हैं। अगर उनको आप सुपरमैन से रिलेट करने लग जाएंगे तो आप उस कैरेक्टर को समझ नहीं पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, उसकी स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। पावर्स सेम हो सकती हैं किसी भी कैरेक्टर की। मैं कह रहा हूँ सुपरमैन से सेम पावर्स वाला एक और कैरेक्टर भी हो सकता है, या नागराज की सेम पावर्स वाला एक और कैरेक्टर भी हो सकता है। बात यह है कि उस कैरेक्टर के उसके सोल क्या है, वो कैरेक्टर कहाँ से जन्म लिया है, क्या उसकी स्टोरी है, क्यों वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, पावर्स क्यों है उसके पास, रीडर्स कितना कनेक्ट कर पा रहा है और उसका मजा, उसका गोल क्या है। बात
सुपर हीरो क्यों होता है, कोई सुपर हीरो स्टोरी क्यों होती है? किसी को समझाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए। अगर आपको उसका वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसे ग्रास्प कर पा रहे हो, तो वो अच्छा सुपर हीरो है। कॉपी मैं कभी भी किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कॉपी नहीं बोलूंगा। Why would anyone, yeah? कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई अगर कुछ क्रिएट कर रहा है, मैं आज अगर कोई कैरेक्टर क्रिएट करने जाऊंगा, मैं कुछ सोचूंगा यार इसके पास ये पावर होनी चाहिए, अच्छा उसके पास भी पावर है, ठीक है, अगर उसके पास पावर है, मेरा कैरेक्टर अच्छा कैसे है, ओरिजिनल कैसे है, उसके अंदर क्या मजा आएगा रीडर को, जो कि वो ऑलरेडी पढ़। मैं कभी कोई ऐसी चीज क्यों प्रिंट करना चाहूंगा या क्यों मार्केट में लाना चाहूंगा जो ऑलरेडी लोगों ने किसी और नाम में देखी हुई है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक हमारा समय था जिस समय विदेशी कॉमिक्स या उसका चलन देश में नहीं था, हमारा उस तक रीच नहीं थी। ठीक है, आज का तो जो भी क्रिएटिव है या कोई भी पब्लिशर है, उसे पता है कि सुपरमैन क्या पावर रखता है, या कोई भी जो नया कैरेक्टर कहीं पे भी बनाया जा रहा है, वो कहीं ना किसी जरिए से पहुंच जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज वे मोर आज के ज़माने तो उस समय कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स बाजार में और भी पब्लिशर्स ने छापे थे जो मुझे लगता है कि उनको भी नहीं पता था कि ये कैरेक्टर्स कहीं डीसी मार्वल में या किसी भी उस कंपनी में आ रहे हैं या आते हैं। राइटर लिख के दे जाता था, आर्टिस्ट बना देता था। तो ऐसे भी कई बार ना चाहते हुए भी ब्लंडर्स हुए हैं। अब क्या है, आज के समय में तो जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो इतनी इजीली अवेलेबल है कि इतना पैसा लगा के और इतनी मेहनत लगा के कौन चाहेगा कि वो ऐसा कोई कैरेक्टर बनाए जो कि कॉपी हो। और ये कह के हम कॉपी है कह के एक चीज का और भी वो कर देते हैं कि हमारे देश में जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको हम स्वीकारते क्यों नहीं कि वो नेचुरल क्रिएटिविटी है हमारे देश में। 140 करोड़ लोग हैं हम, तो क्या ये कॉमिक इंडस्ट्री में सारे के सारे कॉपी करने वाले ही आएंगे क्या? ऐसा क्यों है? क्या पब्लिशर कहेगा भाई आओ कॉपी करने वालों, हमने भी की थी तुम भी करो आगे? ऐसा नहीं है। हर कोई ओरिजिनल चीज देना चाहता है और ओरिजिनल चीज ही लिखता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत में समय लगाना है। कॉपी करने में कम समय नहीं लगता, कॉपी करने में भी बहुत समय लगता है। जैसे बोलते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। और फिर मेरा ये मानना है कि नहीं, पहले के समय से आज के समय में बहुत ज्यादा जो आज का क्रिएटिव है वो इतना जानकार हो गया है और इतना समझदार हो गया है कि उसे ओरिजिनल ही देना चाहिए। रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा। रिस्क क्यों लेगा? क्या जरूरत है? अगर वो क्रिएटिव है तो एक्सपोजर बढ़ गया है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। क्रिएटिव्स का काम ही है कि कुछ बिल्कुल निकाल के लाएगा। बिल्कुल है, कोई कभी नहीं करना चाहे, कोई अपने मन से कोई कॉपी तो कभी भी नहीं करना चाहे। अच्छा, एक और चीज मैं भी बताता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे, अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, जो कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि इस पे तो ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है। एक्चुअली जो आइडिया होता है वो कहीं ना कहीं से इस दुनिया में ही से इवॉल्व हो रहा है। इमोशंस तो वही है ना, और वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, वो लोगों के विचारों में आता है। अब वो हो सकता है कि सेम आइडिया यहाँ जो साहिल सोच रहा है वही सेम आइडिया 7 समुंदर पार किसी और के दिमाग में आ गया हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, क्योंकि इतने अरब लोग हैं, उनमें कितने ही क्रिएटिव्स हैं, बहुत सारे लोगों को आइडियाज आ सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। बट आई थिंक इफ यू कैन कीप ट्राइंग, देयर इज ऑलवेज वन आइडिया व्हिच नो वन कैन थिंक। भाई सेब पेड़ से गिरा, वो तो सबको ही पता है सेब पेड़ से गिरा, किसी एक ने बोल दिया पेड़ से गिरा तो बात है। ट्रू। अच्छा, मुझे एक चीज लगता है कि हम लोग मोबाइल को बहुत दोष देते हैं कि मोबाइल आया और कॉमिक्स का सेल्स गिर गया। बट आई पर्सनली फील कि मार्वल डीसी के साथ नहीं हुआ, वो सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, उनका गिरा है, बट जैसे इंडियन कॉमिक्स के साथ हुआ इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं गिरे वो लोग। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई फील इज कि हम लोग मल्टीमीडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। आज तक बस एक ही कॉमिक का एडेप्टेशन निकला है, वो द विलेज का वेब सीरीज। ये सब छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि और कॉमिक्स का मल्टीमीडिया पेनिट्रेशन हो। मार्वल, अभी उसका मार्वल राइवल्स जो गेम है, इट इज अ ह्यूज हिट। सो मूवीज में है, वो गेम्स में है, वो सिर्फ कॉमिक्स में कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहे। आप लोग भी कोशिश किए थे, फॉर सम रीजन वो सक्सेड नहीं कर पाया। अभी आप क्या कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हाँ फ्यूचर में जाके ऐसा ना हो, ऐसा और अनसक्सेस वाला स्टोरी ना रहे और कुछ पेनिट्रेशन हो, कुछ हम लोग देख पाए बड़े पर्दे में या खेल पाए। तो ऐसा क्या प्लान है? बिकॉज आई बिलीव दैट इज वन वे वी कैन एक्चुअली हाइप अप द सेल्स अ लिटिल मोर।
कॉमिक बुक को कम्युनिटी से इंडस्ट्री में इवॉल्व करने में हेल्प करेगा वो। तो इसका क्या प्लान है फॉर अल्फा कॉमिक्स या संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स या संजय गुप्ता? कुछ आने वाला है? देखिए ऐसा है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेल्स गिरा विद टाइम, बट वेस्टर्न कल्चर में उतना उसका इशू नहीं आया, इंडिया में ज्यादा इशू है। तो मेरा मानना है उसके कुछ रीजंस रहे। पहला रीजन तो ये रहा कि जो सेल्स कम हुए, लोगों ने, इंडिया के लोगों ने एक गलती करी बहुत बड़ी। उन्होंने बुक्स को स्पेशली ये समझ लिया कि बुक्स पढ़ना वो छोटे लोगों का काम। कॉमिक बुक्स के बाद ही आ जाता है, बट उनको किताबें ऐसा लगने लग गया कि नहीं, किताबें क्यों, टीवी देखेंगे छोटी, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। छोटे लोगों का, छोटी उम्र के लोगों का, सभी लोगों का, बड़ों का भी और छोटों का भी। पहले तो बड़े लोग कॉमिक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। जिस समय पे कॉमिक्स का बूम था, जब इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, बड़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहुत हद तक, बच्चों को नहीं पढ़वाना चाहते थे। जब इवेंचुअली बच्चों ने पढ़ना चाहा तो बड़े लोगों ने, मेरा मानना ये है कि बच्चों ने और बड़ों ने एक साथ ही उम्मीद छोड़ दी किताबों से ऑल टुगेदर। मेरे बचपन में, मेरा तो चलो फैमिली ऐसी है कि मैं बुक से हमेशा जुड़ा रहा। मैंने अपने स्कूल टाइम में, अपने दोस्तों में, सब में देखा है कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता। वो मेंटालिटी एक दिन में नहीं आई, वो मेंटालिटी पूरे एक कलेक्टिवली डेवलप हो। तो पहले तो बुक्स को लोगों ने एक बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, पार्शियली आई वुड से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉमिक इंडस्ट्री में बहुत लोग डिमोटिवेट भी हो गए, जिन्होंने काम ही करना छोड़ दिया उस वजह से। ऑल्दो राज कॉमिक्स शुरू से ही और आखिर तक आज तक भी चल रहा है, ठीक है। हमने उसको कोशिश रखी कि हम चलते रहे, हम नया कंटेंट लाते रहे, नई किताबें लाते रहे, नई स्टोरीज लाते रहे। वही रीजन है कि आज इंडस्ट्री वापस ग्रो कर रही है। गिव अप नहीं किया बेसिकली, गिव अप नहीं। लाइक लेवल 10 का नाम आप सुने होंगे शायद, दे वर डूइंग फेनोमेनल वर्क उस टाइम के दौरान, बट फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस दे हैड टू गिव अप। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर नागराज का एक दो फिल्म निकल चुका होता, अगर डोगा का जो अनुराग कश्यप वाला फिल्म निकल चुका होता, आपको क्या लगता नहीं कि वो सेल्स पे ट्रांसलेट होता बहुत अच्छी तरीके से? सर ये तो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। मैं बताता हूँ आपको, आप नागराज की आज फिल्म आएगी तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत खतरनाक लगेगा। अब आप जो है, आपने नागराज पढ़ी है, मैं नागराज जिया हूँ बचपन से, मेरे घर में नागराज जी है बचपन से। तो आप सोचिए मेरे अंदर कितनी फीलिंग होगी कि मुझे अगर ऐसा लगे कि भाई हाँ, नागराज जो हमारा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, हमारा फैमिली का बनाया हुआ कैरेक्टर है ये अगर इसकी फिल्म बने तो कैसा लगेगा। तो मैं तो अपने पूरे दिमाग से, तन मन से, हर तरीके से लगाऊं कि अडेप्टेशन हो। तो कोशिश पूरी है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि उम्मीद नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हमको ही पता है, आपको ही पता है, लेकिन हो रहा है क्या ऐसा? काम चल रहा है। मनीष जी, मैं बताता हूँ इसमें ना, क्या है कि जो 38 सालों में हमने डेवलप किया इन कैरेक्टर्स को, और उसमें कई बार ऐसा भी आया कि सन 2013 के बाद हमने बातचीत होनी शुरू हुई थी। हमने 1998 में हमने अपना एक सीरियल भी बनाया था, खुद से एपिसोड बनाए थे नागराज के। तो उधर से भी बातचीत शुरू हो गई थी, जैसे आपने कहा अनुराग कश्यप जी वाला जो हुआ। तो मैंने ये जो पूरा अपना यूनिवर्स था, इसको दोबारा से रीडिफाइन करना शुरू किया, जिसमें डोगा को, नागराज को अब मैं उस तरीके से सोचने लगा कि अगर कल को इनको फिल्मों में जाना है तो इनके यूनिवर्स को और मजबूत करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन सब चीज़ों को भरना पड़ेगा, राइट। तो फिर एक लंबा समय लगा इन कैरेक्टर्स को भी उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए, जिसमें 40 सालों में जो उसने लीडरशिप बनाई, उनमें से बहुत सारे जो यंग जनरेशन थी अब उन जगहों पे पहुंच गए थे जहां पर हमें दिखने लगा था कि हाँ, अब ये फिल्में या वेब सीरीज वगैरह बननी शुरू हो जाएंगी। आज वो समय है कि पूरी इंडस्ट्री जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड की, वो नागराज ध्रुव डोगा पे फिल्में बनाना चाहती है, लेकिन जो भी चक्कर चल रहे हैं उसके कारण ये अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लगा हुआ है। हमने अल्फा शुरू करी तो हमने शुरुआत से ही इस तरीके से इन कैरेक्टर्स को लेके चले हैं, जिससे कि जो
राज कॉमिक्स में हमने 30 साल बाद करना शुरू किया था, 25 साल बाद करना शुरू किया था। वो हम अभी से ही इनके यूनिवर्स को इस तरीके से लेके चलें कि आज उसकी अडॉप्टेशन बहुत आसान हो जाए। तो जो भी कैरेक्टर्स हम अब लेके आ रहे हैं वो इसी रीज़न से लेके आ रहे हैं कि इनकी अडॉप्टेशन आसानी से हो सके। अगर कल को कोई एक कॉमिक्स भी लेके जाते हैं किसी बस, और नेचुरली इतने सालों में हमारा बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत सारे लोगों को हम पे विश्वास है, जो हमारा इतना 40 साल का जो एक अनुभव है कि अब हम जो लेके आएंगे वो इस लायक हम बना सकते हैं कि उसको अडॉप्ट किया जा सके आसानी से। तो अब हाँ, वो हमें एक फ़ायदा है कि अब जो चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं, अब साहिल है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसकी जो राइटिंग है उसको पता है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, क्या क्या डिमांड होती है स्क्रिप्ट में, तो सिनेमैटिक क्या लगेगा, सिनेमैटिक, और क्या एक्चुअली ये कब जाके कन्वर्जन होने वाला है वो अभी राइट नाउ कहना सही नहीं है, क्योंकि एक फिल्म बनने में, फिल्म का अनुबंध होने में, बातचीत होने में और बनने में एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो बहुत कुछ है। हाँ, ये है कि अल्फा कॉमिक्स में हर चीज़ जो भी बनी है या बन रही है वो यही सोच के बन रही है कि जल्दी से जल्दी उसकी अडॉप्टेशन हो, मूवी का, वेब सीरीज का, एनिमेशन का। हो सकता है बहुत जल्दी हम आपको कोई अच्छी खबर दें। वही सुनने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ कि हाँ कुछ ठोस ऑफिशियल चीजें रिलीज हो। एंड सवालों का सिलसिला लगभग खत्म हो रहा है और मेरे साइड से एक आखिरी सवाल, कोलकाता कॉमिक कॉन फर्स्ट टाइम हुआ है, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस लाइक बीइंग एट कोलकाता अटेंडिंग दिस कॉमिक कॉन? क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? यू कैन जस्ट शेयर इट विद माय व्यूअर्स। मैं अपनी कहूँ तो अच्छा ही अच्छा है। कोलकाता से हमारा बहुत पुराना संबंध है। कोलकाता में राज कॉमिक्स की बहुत ज़्यादा सेल्स थी, और अब दोबारा से मैं कलकत्ता पहले भी आया था, और मैं जब पहले आया था तब हमें राज कॉमिक्स की, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं किस कॉमिक्स की, वहाँ पर होर्डिंग्स हमने लगाने शुरू करे थे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैं ट्रैवल किया था रांची, पटना, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। उसी सिलसिले में सबसे बाद में मैं उस टूर में कलकत्ता आया था। तो हावड़ा ब्रिज पे जो है नागराज का सबसे पहला होर्डिंग लगा था, तो मैं उस सिलसिले में आया था। और आज उसके बाद मैं जो इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ, आज भी मैंने अपने कॉमिक कॉन के अंदर राज कॉमिक्स के लिए एग्जैक्टली वही दीवानगी देखी जो कि हम नॉर्दर्न इंडिया में और इधर अपने महाराष्ट्र, एमपी और इन सब जगह पे, अपने बिहार में रांची, पटना वगैरह में जो देखा करते हैं। अभी भी जब हम कॉमिक कॉन्स में या बुक फेयर्स में जाते हैं तो उतना ही मज़ा यहाँ पर आया, उतनी ही गर्मजोशी से सभी फैंस जो राज कॉमिक्स को पहले जानते थे वो सब मिलने आए। और मतलब हमेशा से ही जब फैंस जिस गर्मजोशी से मिलते हैं तो वो इतनी एनर्जी, इतनी ताकत देता है, ना केवल मुझे और इन यंग ब्लड को जो है वो विश्वास जो इतने सालों से ये देख रहे हैं वो और मजबूत हो जाता है। मैं आज इंटरेक्शंस देख रहा था कि आपने मेरा बचपन बना दिया, आपने मेरा हिंदी सुधार दिया। मेरा हिंदी वाज नॉट दैट गुड, मेरा थर्ड लैंग्वेज हिंदी था, और आज जो चैनल है हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, एंड लॉट ऑफ इट इज बिकॉज आई वाज रीडिंग राज कॉमिक्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। साहिल भाई से मिलने का मेरा बहुत दिन से मन था, आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ, और वासु भाई के एनर्जी से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप दोनों का हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? संजय जी तो शेयर कर दिया। गो फर्स्ट। बोलिए। चलो क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, आप ही बताओ। तो मेरा तो पहली बार है कोलकाता कॉमिक कॉन, मतलब आई थिंक पहली बार ही कोलकाता पहली बार ही हो रहा है। मेरा भी पहला ही कॉमिक कॉन है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। So the one thing that I saw is कि अरे यार राज कॉमिक्स, people know राज कॉमिक्स, यहाँ के भी लोग हैं, और I was just sitting in the stall and people are coming, संजय सर से मिलने आए, संजय सर से। तो मैं सबसे पहले तो इसी ऑ में था कि what a legacy, आपको this is what you earn। मैं जो सर से बात कर रहा था, this is असली कमाई, ये असली कमाई भाई, ऐसी कमाई अपने को भी करनी है लाइफ में, और इसी के लिए it is inspiring कि आप वहाँ आए when people are just coming and flooding in। ये वो आई है क्या, ये I was just talking भाई कलकत्ता में ये कि हम दिल्ली में हैं या इधर कैनेडियन कल्चर है, but very nice, I was inspired, this was inspiring trip। अभी कल का भी दिन है but inspiring।
और एक और खास बात है कलकत्ता की जो सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं, यहाँ भर भर के आर्टिस्ट हैं। ऐसा लगता है कि जो आपसे मिलने वहां पर आए हैं उनमें जितने भी फैंस हैं शायद हो सकता है उनमें एक तिहाई क्रिएटिव्स ही है। हाँ नहीं, ज्यादा 60-70% मुझे लगा। अरे मैं भी ये क्या नाम है आर्टिस्ट हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ। साहिल भाई से कोई राइटर शेयर कर रहा था अपना, हाँ पोर्टफोलियो दिखाया बहुत लोगों ने। और बहुत सुंदर काम है, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने काम नहीं देखा, पर मैं जितने भी लोगों का काम देखता हूँ, अगर आज मैं किसी और का नए किसी आर्टिस्ट का या ऑलरेडी कोई आर्टिस्ट है जिनसे मैं पहली बार मिला उनका काम देखता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। मतलब आई एम लाइक कि सर ये तो दिस इज नेक्स्ट लेवल, अंडररेटेड है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है ऑल टुगेदर। और स्पेशली मीटिंग द क्रिएटिव्स। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, सबसे पर्सनली मिलना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन यू मतलब पर्सनली हम बात करते हैं, हम कॉल पे बात करते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, उसके बाद जब हम मिलते हैं। कॉमिक कॉन में आने का सबसे जो एक बड़ा फायदा है वो यही है कि हम इन पर्सन लोगों से मिलके और कनेक्शन जो बनता है ना वो बहुत ही गजब का है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ये नायाब एक्सपीरियंस है। मैं बचपन से मुझसे लोगों ने, मैं जैसे आगे था तो मैंने किसी को बोला, मैंने कहा संजय सर है, यू कैन गेट एन ऑटोग्राफ, सर दे देंगे ऑटोग्राफ। मैंने कहा सर आपसे मिलने आए हैं सर, यहाँ पे ऑटोग्राफ क्यों नहीं देंगे? कह रहे नहीं आप लेके दे दो ऑटोग्राफ। मैंने कहा नहीं आप जाओ, अगर वो आए हैं और वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं और मैं अगर लेके दूंगा तो फिर फायदा क्या है? मैंने कहा आप जाओगे, आप मिलोगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि आप मिलने आए, आप उनसे बात करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा, गो एंड गेट एन ऑटोग्राफ। एंड दे वर सो हैप्पी, सो हैप्पी। मतलब मेरा मानना ये है, बिजनेस अलग है, इसमें कमाई से कोई मतलब नहीं है। ये जो हम कमाते हैं ना, एक्सपीरियंस जो हम कमाते हैं, दिस इज द रियल डील। बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, एंड लोग जाना नहीं चाहते। लाइक ये सेटिस्फेक्शन पैसे के सेटिस्फेक्शन से तो ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप 2 दिन में कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो, आप आओ स्टॉल पे बैठो और बस देखो, मजा आता है बहुत। मैं आज वही कर रहा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना, मैं बस स्टॉल में बैठा रह रहा था। बड़े आप लोग हर एज के लोग हैं, बच्चे भी हैं जो कि नागराज हाथ में लेके आते हैं सर से ऑटोग्राफ कराने। बच्चे कहते हैं कि मैंने नागराज पूरा पढ़ा है, एंड इट फील्स सो गुड। मतलब आपको वो सेल नहीं करना है, मैं वो वहां पे मैं सेल करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं, कोई आता है मुझे कहता है कि मैं नागराज पढ़ा था बचपन में, देखो, वो देख के खुश होते हैं। मैं कहता हूँ देखो आराम से, कुछ नहीं खरीदना, देखो सारी, खुश हो जाओ। हाँ, खरीदने का मानो खरीद लो, नहीं खरीदना हो देखो, 4 पेज पढ़ो, एक किताब पढ़ लो, आराम से बैठो पढ़ो, नहीं खरीदनी पढ़ के चले जाओ, आप उसको एंजॉय तो करो फीलिंग को। दैट इज द मेन थिंग। हम भी अपनी फीलिंग एंजॉय करना है। कितना छोटे-छोटे बच्चे भी रीड करके जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा मैंने एक और बात बोलूंगा कि ये कहना कि समय समय पे कभी वीडियो कैसेट्स आए, फिर वीडियो गेम्स आए, वीडियो पार्लर्स में जो हम खेला करते थे, और फिर उसके बाद मोबाइल्स आ गए, फिर उसके बाद OTT वगैरह सब आ गए, मतलब एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा साधन आ गए। लेकिन आज जब हम ये देखते हैं कि कॉमिक कॉन में बच्चे आते हैं और वो खड़े होके बुक्स को खोलते हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ 5 साल से अब 4 to 5 ईयर्स, और वो उसको मेस्मराइज होके जब वो उसको आर्टवर्क को देख रहे होते हैं और 2-3-4 पन्ने पढ़ रहे होते हैं, तो उनके चेहरे के भाव देख के इतना मतलब अच्छा महसूस होता है। और ये महसूस होता है कि हाँ, अगर हम और पेरेंट्स मिलके इनको कॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी कि जो स्कूल में वो बुक्स पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ और है पढ़ने के लिए जो कि हम उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 20 बच्चे भी 100 में से उन्होंने अगर वो कॉमिक्स को उठा लिया अपने लिए, क्योंकि हम देखते आए हैं मतलब पिछले 40 साल से चाचा चौधरी को पढ़ने के बाद बच्चे ने नागराज पढ़ना शुरू किया है, तो वो भी तो टूट गया ना, क्योंकि वो लिंक खत्म हो गया। तो आज जो कि हमारा अल्फा को भी निकाल, अल्फा में वट्टागट्टू या चहल पहल, वो लिंक को आप रिक्रिएट कर रहे थे, करने का जो हमारा विजन है कि भाई हाँ, बच्चा वो पढ़े। तो इन कॉमिक कॉन्स में जो हम आते हैं और जो हम देखते हैं कि बच्चा खुद से वो बुक उठाता है, पढ़ता है,
देखता है 2 पन्ने और उसके बाद वो कैसे अपने उसको गले से लगाता है। I want it, I want it, I want it. हाँ, तो ये आई होप कि भाई आने वाले समय में किसी भी तरीके से ये रीडिंग कल्चर जो है अगर कॉमिक्स के थ्रू हो जाए, जो कि कोई बहुत मुश्किल या बड़ा काम नहीं है। आज के टाइम में कॉमिक कॉन 5 से 6 में हुआ, 6 से 8 में हुआ, और आगे सुनने में आ रहा है कि वो 12 सिटीज में एक साल में करेगा। तो जितना हम इन लोगों तक जाएंगे और आगे हम कुकड़ू जो वेरी गुड, तो हम और भी इस तरीके के कंपनी सही हाथ में है ना। तो हो सकता है कि ये बच्चे अभी हम कई कॉमिक कॉन्स में जब हम सेकंड सीजन किया, तो जो बच्चे पहले वाले सीजन में फर्स्ट पार्ट लेके गए थे चहल पहल और वटागटू का, उन्होंने वापस आके उनके 3 जो नए कॉमिक्स और पब्लिश हो चुके थे उन्होंने खरीदे अपने आप आके। तो अगले हो सकता है अगले 2 साल के अंदर जो है यही सब जो किड्स हैं किस तरीके से मतलब फैला देंगे कॉमिक्स को, और यू नेवर नो। यार प्लीज खाना खाते हैं। अरे हाँ, डिनर का टाइम हो गया। क्लोजिंग कोट है। बिल्कुल क्लोजिंग कोट यही है कि दिल से आभारी हूँ ये वक्त निकालने के लिए और ये वक्त देने के लिए, बिकॉज बचपन से मेरा सपना था कॉमिक कॉन अटेंड करूंगा कभी। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप 350 किलोमीटर चल के यहाँ पर आए कॉमिक कॉन कवर करने के लिए। सिर्फ कॉमिक्स के प्यार को के चलते हुए हमेशा आप ये क्रिएशन करते रहे अपने, और कॉमिक्स को योगदान हमेशा आप देते रहे अपना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग खाना खाएंगे, आप लोगों से लेंगे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय जरूर।